अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड किस हद तक सेहत को करते हैं खराब, आइए जानते हैं इस वीडियो में। अगर आप रेल या सड़क से लंबी यात्रा कर रहे हों या फिर कहीं घूमने गए हों और बीच सफर में भूख लग जाए, तो पेट भरने के लिए दाल, चावल या रोटी जैसे विकल्पों की तुलना में आपको चिप्स, बिस्किट और कोल्ड ड्रिंक्स जैसे भरपूर विकल्प मिल जाएंगे। कई बार हम यूं ही टाइम पास करने के लिए या फिर पेट भरा होने के बावजूद स्वाद की वजह से भी इन्हें खाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि खाने पीने की पारंपरिक चीजों की जगह खाए जाने वाले ये स्वादिष्ट विकल्प अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड कहलाते हैं और इनका ज्यादा इस्तेमाल सेहत के लिए हानिकारक होता है? यही नहीं, विशेषज्ञों का कहना है कि इन्हें कुछ इस तरह से तैयार किया जाता है ताकि इन्हें खाने में मजा आए और हम इनके आदी हो जाएं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO और इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशन ICRIR की हाल ही में आई एक रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले 10 सालों में भारत में अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड बाजार में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। क्या होता है अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड? सरल शब्दों में समझें तो अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड वह खाद्य सामग्री है जिसे आप आम तौर पर अपने किचन में नहीं बना सकते। यह सामान्य खाने की तरह नहीं दिखती, जैसे कि पैकेट में आने वाले चिप्स, चॉकलेट, बिस्किट और बड़े पैमाने पर ब्रेड और बन इत्यादि। हर समुदाय अपने स्वाद और पसंद के हिसाब से खाना तैयार करता है। इसे भी फूड प्रोसेसिंग यानी खाद्य प्रसंस्करण कहा जा सकता है। अगर हम दूध से दही बनाते हैं तो वो प्रोसेसिंग है, लेकिन अगर किसी बड़ी इंडस्ट्री में दूध से दही बनाया जाए और उसे स्वादिष्ट बनाने के लिए रंग, फ्लेवर, चीनी या कॉर्न सिरप डाला जाए, तो यह अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड वह खाद्य सामग्री है जिसे आप आम तौर पर अपने किचन में नहीं बना सकते। यह सामान्य खाने की तरह नहीं दिखती। अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड में डाली जाने वाली ये चीज़ें उनकी पोषकता नहीं बढ़ाती, बल्कि उन्हें इसलिए डाला जाता है ताकि आप इन्हें खाते रहें, इनकी बिक्री होती रहे और ज़्यादा मुनाफा हो। ऐसे में इन्हें सिर्फ बड़े उद्योग ही तैयार कर सकते हैं। अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड को कॉस्मेटिक फूड भी कहा जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड ऐसी सामग्री से बनाए जाते हैं जिन्हें औद्योगिक तकनीकों और प्रक्रियाओं से तैयार किया जाता है। WHO के अनुसार अल्ट्रा प्रोसेस्ड चीज़ों के कुछ उदाहरण हैं: कार्बोनेटेड कोल्ड ड्रिंक मीठे, फैट वाले या नमकीन स्नैक्स, कैंडी, बड़े पैमाने पर तैयार ब्रेड, बिस्किट, पेस्ट्री, केक, फ्रूट योगर्ट, रेडी टू ईट मीट, चीज़, पास्ता, पिज्ज़ा, फिश, सॉसेज, बर्गर, हॉट डॉग, इंस्टेंट सूप, इंस्टेंट नूडल्स, बेबी फॉर्मूला। विशेषज्ञों के अनुसार इन सब चीज़ों में औद्योगिक प्रक्रिया के तहत चीनी, नमक, फैट्स, वसा या इमल्सिफाई, दो अलग अलग तरह के पदार्थों को मिलाना करने वाले केमिकल और प्रिजर्वेटिव डाले जाते हैं, जिन्हें हम अमूमन अपने किचन में इस्तेमाल नहीं करते। प्रिजर्वेटिव और अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड के क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, आइए जानते हैं। कृत्रिम प्रिजर्वेटिव का इस्तेमाल मानकों से ज़्यादा मात्रा और लंबे समय तक किया जाए तो शरीर में कैंसर भी बन सकता है। कई बार खाद्य पदार्थों की शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए ऐसे प्रिजर्वेटिव डाले जाते हैं जिनसे नुकसान हो सकता है। इनमें प्रिजर्वेटिव और कलरिंग एजेंट जैसे केमिकल होते हैं जिनसे शरीर में एलर्जी हो सकती है या फिर शरीर की इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है। भले ही तुरंत पता न चले, लेकिन लंबे समय में ये खतरनाक साबित हो सकते हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स की साल 2023 की रिपोर्ट के अनुसार 125 देशों में भारत भूख के मामले में 111वें स्थान पर है और भूख से जूझ रही सबसे बड़ी आबादी वाला देश है। जहां एक ओर देश कुपोषण की चुनौती झेल रहा है, वहीं मोटापे की बढ़ती समस्या का सामना भी कर रहा है। मोटापा बढ़ाने में अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड भी भूमिका निभा रहे हैं। कभी कभार इन्हें खाया जा सकता है, लेकिन जब हम इनका इस्तेमाल अपने भोजन के 10% से ज्यादा करने लगते हैं, यानी कि 2000 कैलोरी में 200 कैलोरी से ज्यादा अगर अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड से आ रही हों,
तो नुकसान की शुरुआत हो जाती है। क्या है बचने का रास्ता? जानकार बताते हैं कि अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड खाने की आदत से बचना चाहिए। अगर आप एक हफ्ते में 4 बार ऐसा भोजन या खाद्य पदार्थ खाते हैं, तो धीरे धीरे इसके सेवन में कमी लाएं। वहीं इस बात पर भी बहस होती है कि अगर लेबलिंग में जानकारी दी गई तो इससे ब्रिकी पर असर पड़ेगा, लेकिन सिगरेट और तंबाकू पर चेतावनी डाली गई है। क्या इससे ऐसे उत्पादों की ब्रिकी बंद हो गई? इस मामले में सबसे बड़ी भूमिका सरकार की है। सरकार की जिम्मेदारी सबसे बड़ी है। लोग क्या खा रहे हैं उन्हें पता होना चाहिए। इसके अलावा मीडिया, समाज और संस्थाओं का भी फर्ज है कि लोगों को इस बारे में जागरूक करें। फिर लोगों की अपनी मर्जी है कि क्या करना है। जिस तरह से 2 साल तक के शिशुओं के लिए बेबी फूड का विज्ञापन करने पर भारत में रोक लगाई गई है, उसी तरह ज्यादा नमक, चीनी और फैट वाली सामग्रियों को लेकर भ्रामक प्रचार पर भी रोक लगनी चाहिए। वह कहते हैं, लोगों को पता चलना चाहिए कि कौन सी चीज हानिकारक है। हो सकता है कि फिर भी लोग खाएं, लेकिन उन्हें पता होगा कि इन चीजों को कम खाना चाहिए। डॉक्टर अरुण गुप्ता के अनुसार ऐसी नीतियों से इंडस्ट्री को भी संदेश जाता है कि भले वे प्रोसेस्ड फूड बनाएं, मुनाफा कमाएं, इसमें कुछ बुरा नहीं है, लेकिन मुनाफा भी कमाना और लोगों की सेहत से खिलवाड़ भी करना, ये सही नहीं है। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा।